कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर यात्री की मौत का मामला सामने आया। ट्रेन का इंतजार करते यात्री की मौत हो गई। कन्याकुमारी के सतीश बाबू की हार्ट अटैक से मौत हुई। ठंड से मौत की आशंका जताई जा रही है। 5 घंटे से केरला एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे सतीश। दोस्त की शादी से वापस कन्याकुमारी लौट रहे थे सतीश और इसी दौरान ठंड से मौत की आशंका व्यक्त की गई है। तो ट्रेन का इंतजार करते यात्री की मौत का मामला और जानकारी है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद ठंडी की वजह से उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। शादी से वापस हो रहे थे, शादी करके दोस्त की शादी से वापस कन्याकुमारी लौट रहे थे और इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। तो ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण कोहरा। सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर ब्रेक लग गया। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल की ट्रेन 8 से 17 घंटे लेट चल रही हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, अयोध्या की फ्लाइट 2 घंटे लेट है। 31 जनवरी तक अंचल में कोहरे का रहेगा असर। सर्द हवाओं ने ग्वालियर में ठिठुरन बढ़ा दी है। तो एमपी में कड़ाके की ठंड। भोपाल में लगातार 5वें दिन 10 डिग्री से नीचे रहा तापमान। रात का तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल संभाग में बादल छाने और बूंदाबांदी के आसार देखे गए। प्रदेश के 16 शहर कोहरे की चपेट में। दतिया फिर सबसे ठंडा शहर, 3 डिग्री से भी नीचे रहा पारा। तो प्रदेश के 16 शहर कोहरे की चपेट में हैं। भोपाल में 5वें दिन 10 डिग्री से नीचे रहा तापमान। दतिया फिर से सबसे ठंडा शहर साबित हुआ। रात का तापमान 4 डिग्री से भी कम रहा। और चलिए सीधे रुक करेंगे ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक। शैलेंद्र चौहान भोपाल से सुशील हंचूरिया संवाददाता शाहजहांपुर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास आते हैं सुशील। ग्वालियर चंबल पूरा कोहरे की चादर से ढका हुआ है, कैसी स्थिति वहां पर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में जो कड़ाके की सर्दी है, सर्दी के साथ ही कोहरे का असर है। आज 24 जनवरी का दिन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कोहरे की क्या स्थिति है। अभी भी विजिबिलिटी जो है 50 मीटर से कम बनी हुई है। और स्थिति ये है कि आप ये देखिए, ये जो सड़क है, इस सड़क पर 8 बजे के वक्त आप देखिए 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है। और यही वजह है कि जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें भी रेंग रेंग कर चलना पड़ रहा है। दिन में ही वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। इसके अलावा शहर में भी अगर देखें तो पूरा शहर आपको कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ नज़र आएगा। करीब 50 मीटर से ज़्यादा दूर देखना मुश्किल है। और यही वजह है कि ये जो सर्दी है, कहीं ना कहीं कोहरे के साथ रेल, सड़क और हवाई यातायात पर ब्रेक लग गया है, जिसके चलते उत्तर भारत की जो ट्रेनें हैं वो 23 घंटे की देरी से पहुंच रही है। इसके साथ ही जो फ़्लाइटें हैं, चाहे मुंबई की फ़्लाइट हो, अयोध्या की फ़्लाइट हो या बेंगलोर की, तीनों फ़्लाइट आज रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही जो सर्दी है उससे लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। एक यात्री की रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते वक्त जो है दुर्घटना में मौत हो गई। और ये जो यात्री की मौत हुई है उसके पीछे जो ठंड लगने की आशंका जताई गई है, क्योंकि 5 घंटे से वो स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा था। इस महीने 4 लोगों की रेलवे स्टेशन पर हार्ट अटैक से मौत हो गई है ट्रेनों के इंतज़ार में और भीषण सर्दी के चलते। तो अब डॉक्टरों ने भी लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। साथ ही ये पूरा जनवरी का जो महीना 31 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर ग्वालियर चंबल अंचल में रहेगा। बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है सुशील। शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। पूरे शहर के, पूरे प्रदेश के कम से कम 16 शहर ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा ठंडी की चपेट में हैं। भोपाल की बात करें तो 10 डिग्री से नीचे तापमान है, बूंदाबांदी के भी आसार हैं। बिल्कुल, देखिए समूचे एमपी में ही ठंड का सितम जारी है और भोपाल में लगातार 5वां दिन ऐसा रहा है जब 10 डिग्री से नीचे तापमान रहा। तो यहाँ पर लगातार ठंड का मौसम है और सर्दी और बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है कि अगले 2 से 3 दिन में बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। तो एक पश्चिमी विक्षोभ का जो सिस्टम बना है वो 1-2 दिन में बारिश ला सकता है और अगर बारिश और बूंदाबांदी होती तो निश्चित ही एक बार फिर मौसम और सर्द होगा।
और ये तापमान और नीचे आएगा तो भोपाल में लगातार ठंड बढ़ती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल। और शैलेंद्र, भोपाल में तो ठंड बढ़ती हुई नजर आ ही रही है और अभी जानकारी है कि कुछ और दिन ऐसे हैं जब इससे जूझना पड़ेगा लोगों को। और जान लेते हैं कि आगे शाहजहांपुर में कैसे हालात बने हैं। सुशील भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील हंचुरिया जुड़े, माफ कीजिएगा। सुनील, कैसी स्थिति है? पूरा इलाका कोहरे की चादर से ढका हुआ है, पटा हुआ है। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि जो लोग सुबह स्कूल या कॉलेज या फिर अपने दफ्तर के लिए भी निकलते हैं जल्दी सुबह, उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना। बिल्कुल तो जैसे कि मेरे दो सहयोगियों ने बताया, शाहजहांपुर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है प्रदेश में, जहां पर ग्वालियर चंबल इलाका हो, चाहे भोपाल वाला इलाका हो, चाहे नर्मदापुरम, तमाम इलाकों के साथ साथ शाहजहांपुर एक मैदानी इलाका है, वहां पर भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बहुत छोटा शहर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सोमवार को जो मौसम विभाग के जो ताज़ा आंकड़े आए थे उसमें मैदानी इलाकों में तीसरा सबसे ठंडा जो क्षेत्र है वो शाहजहांपुर का था पूरे देश में, जहाँ पर सिर्फ 2.7 डिग्री का तापमान एक गिरवर गांव है जो शहर से लगा हुआ, वहां पर दर्ज किया गया था। और यहां पर फिलहाल जो है 6 से 7 डिग्री के बीच तापमान बना हुआ है। जिस तरीके से बर्फीली हवाएं चल रही, वहीं उसकी वजह से जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्हें सुबह काम के लिए निकलना होता है, और जिन बच्चों को, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, छोटी प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए तो समय परिवर्तन किया गया, लेकिन बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं उनको कोचिंग जाना होता है, स्कूल जाना होता है, उन्हें भी बड़ी परेशानी होती है। मौसम पर भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल में सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा जो दिल के मरीज, हार्ट के मरीज हैं, उनको भी इस मौसम में विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तो लगातार कड़ाके की सर्दी जारी है और अमूमन 15 जनवरी के बाद इस तरीके की सर्दी देखने को नहीं मिलती। 15 जनवरी के बाद जैसे ही मकर संक्रांति होती है उसके बाद ठंड में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाती है और तापमान में बढ़ोतरी होती है। लेकिन इस बार मौसम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट जताया उसके मुताबिक पूरा जनवरी इसी तरीके से कड़ाके की सर्दी के साथ, यानी कि बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी और यातायात पर विशेष ध्यान दें कि आप अपने वाहनों की जो हेडलाइट है वो जलाकर चलें ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। एक घर में खूनी खेल खेला गया, कत्ल का वक्त भी वो चुना गया जब वो शख्स गहरी नींद में सो रहा था। आखिर किसने सुलाई उस शख्स को मौत की नींद? इस वारदात में कैद है एक लत और दांव पर लगे हैं रिश्ते। इस घर में मातम पसरा है और इस कमरे में दीवार पर खून के छींटे उस वहशीपन की गवाही दे रहे हैं जिसने शख्स को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये शख्स सत्यराम कडेरे, जो सोने गए तो उठे ही नहीं। आखिर घर में कौन आया जिसने सत्यराम को मौत की नींद सुला दिया? मुरैना के जोरा थाना इलाके के मुख्य बाजार के अलखिया मंदिर के पास सत्यराम किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। जोरा थाना अंतर्गत ये घटना हुई है, बड़ी गंभीर घटना है। इसमें सगे भतीजे के द्वारा अपने चाचा की एक भारी लकड़ी या फिर लोहे की किसी चीज से मार करके हत्या कर दी है। इस कत्ल में रिश्तों के कत्ल की कहानी छुपी है। सत्यराम की जान लेने वाला उसका भतीजा रंजीत है, जिसने वो वक्त चुना जब उसका ताऊ सत्यराम गहरी नींद में सो रहा था। ऐसा वार किया कि सत्यराम उठे ही नहीं। आरोपी भतीजे रंजीत का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। परिवारजनों के लोगों से बातचीत हुई है और एफआईआर के अनुसार ये जो आरोपी है ये आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है। पूर्व में भी अनेक थानों में इसके विरुद्ध जो है अपराध रहे हैं और ये जुआ खेलने का आदी था। तो चाचा कहीं ना कहीं इसको बार बार इस बात के लिए टोकता था और इन सभी चीज़ों से परेशान होकर के जो है उसके द्वारा ये घटना कारित की गई। आरोपी को जुए की लत है। जुए के लिए उसने ताऊ से रुपए मांगे, ताऊ का रुपए देने से इनकार करना और बार बार इस लत पर रोकना टोकना रंजीत को ऐसा नागवार गुजरा कि रिश्ते की लाश ही बिछा दी। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो वही ग्वालियर में आवारा कुत्तों ने कोहराम मचा दिया है। मंगलवार को जिले में 548 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। मुराद अस्पताल में 197 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे। जयरोग अस्पताल में 131 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे। हजीरा सिविल अस्पताल में 153 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। तो वहीं अस्पताल में डबरा सिविल अस्पताल में 39 डॉग बाइट के मरीज इलाज के लिए पहुंचे। भितरवार अस्पताल में 28 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। और इस तरीके से आप देखिए कि एक ही दिन में डॉग बाइट के 548 कुल मामले सामने आए हैं जिन्हें आवारा कुत्तों ने काटा है। और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिस पर कोई भी अभी तक जरूरी कदम नहीं उठाए गए हैं। और कुत्तों की जनसंख्या को रोकने के लिए जो कैंप चलाए जा रहे थे वो सिर्फ खाना पूर्ति रह गए, कागजों पे रह गए। और कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। तेजी से भूख के चलते भी वे हमला करते हैं और डॉग बाइट के लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। तो 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और लगातार अस्पतालों में डॉग बाइट के मरीज पहुंच रहे इलाज कराने के लिए। कई बार तो यह भी देखा जाता है कि कुछ मरीजों की जान पर भी बनाती है। और सीधे रुख करेंगे ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए। सुशील, 500 से ज्यादा मामले, चौंकाने वाला आंकड़ा है ये कि डॉग बाइट के इतने ज्यादा केस होते जा रहे हैं कि अब सैकड़ों की संख्या भी पार होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में मंगलवार के दिन 500-550 के करीब लोगों को डॉग बाइट यानी आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। हालांकि जो आपका सवाल था कि ये चौंकाने वाला आंकड़ा है, लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश या देश के लोगों के लिए चौंकाने वाला आंकड़ा हो सकता है कि 550 लोगों को एक दिन में आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया है। लेकिन ग्वालियर के लोगों के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ अमूमन 300-400 केस रोजाना आ ही रहे हैं डॉग बाइट के शिकार। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नगर निगम इसको लेकर गंभीर लापरवाह है, क्योंकि ग्वालियर जिले में 50,000 से ज़्यादा जो आवारा कुत्ते हैं उनमें 35,000 से ज़्यादा कुत्ते ग्वालियर शहर में हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए, जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए नगर निगम ने प्लान सिर्फ कागजों में बनाया है। अभी तक 3 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हो चुका है पिछले 3-4 साल में। लेकिन इन आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल 35,000 थे, लेकिन इस बार 50,000 हो गए। कुत्तों की नसबंदी का जो प्लान था वो पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है, लेकिन दिखाया जाता है कि पूर्णतः कार्य हो रहा है। सुशील, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से सैकड़ों की संख्या में रोज मामले सामने आ रहे हैं। और ये सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल इलाके की बात है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। इसमें तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूं।